गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है आईबीडी, मेन इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज़। तो देखिएगा, इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज़ क्या होता है। इसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है क्रॉन्स डिजीज़, सेकंड है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो देखिएगा, इट इज़ ए कंसिस्ट ऑफ 2 क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। ये 2 डिसऑर्डर से मिलकर बनी है। फर्स्ट है क्रॉन्स डिजीज़ और सेकंड है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब देखिएगा, लिखा हुआ है 15 to 30 ईयर पीपुल हैव ग्रेटर रिस्क ऑफ आईबीडी। मीन 15 से 30 ईयर के जो लोग होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ होने की। अब इसमें फर्स्ट जो डिसऑर्डर आता है वो है क्रॉन्स डिजीज़। इसको अपन रीजनल एंट्राइटिस भी बोलते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है इट इज़ ए क्रॉनिक एंड रिलैप्सिंग दैट कैन डिसकंटिन्यूली without sequence in any segment of the alimentary tract, but the common location are terminal ileum and ascending colon। ये क्या है? ये एक्यूट डिसऑर्डर नहीं है, ये है क्रॉनिक। तो इट इज़ ए क्रॉनिक रिलैप्सिंग दैट कैन डिसकंटिन्यूली, इसमें डिसकंटिन्यू हो जाती है विद और विदाउट सीक्वेंस के, इन एनी सेगमेंट पर ऑफ द इलियम टर्मिनल ट्रैक के। बट द कॉमन, जो ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लामेशन पाया जाता है, बट द कॉमन लोकेशन आर, कहाँ पर पाया जाएगा? टर्मिनल इलियम एंड असेंडिंग कॉलोन पर। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एंटर्ड थिकनेस ऑफ द वोवेल वॉल एंड इन्फ्लामेशन स्पेशली सबम्यूकोसा। इसमें जो अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि हुआ क्या है, तो देखने को मिलेगा एंटर्ड थिकनेस, वहाँ की जो वोवेल की वाल है, वहाँ की जो दीवार है वहाँ पर इंटेस्टाइन की, उसमें थिकनेस देखने को मिलेगी। एंड इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन कहाँ पर पाया जाएगा? स्पेशली सब म्यूकोजा पर। सब म्यूकोजा लेयर होती है इंटेस्टाइन की, उस पर इन्फ्लामेशन पाया जाएगा। अब सेकंड जो आती है वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होगा? इट इज़ आल्सो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। ये भी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है। दैट कवर द एंटायर लेंथ ऑफ कोलोन। ये पूरी कोलोन की लेयर को अफेक्ट करती है, जिसके अंदर म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा आती हैं। दिस डिजीज स्टार्ट फ्रॉम डिस्टल एंड ऑफ द कोलोन। ये जो स्टार्ट होगी वो होगी डिस्टल पार्ट से, मतलब जो कोलोन की डिस्टल साइट है वहाँ से ये डिजीज स्टार्ट होती है। टू द प्रॉक्सिमल एंड, और कहाँ तक पहुँचेगी? प्रॉक्सिमल एंड तक ऑफ द कोलोन, कोलोन के। मीन इट कवर रेक्टम, मतलब ये रेक्टम को भी कवर कर लेगी। एंड किस किस को कवर करेगी? डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, देन असेंडिंग कोलोन। इट कॉज इन्फ्लामेशन, ये कॉज करती है इन्फ्लामेशन। और क्या कॉज करेगी? मल्टीपल अल्सरेशन कर देगी, कंजेशन कर देगी, ओडिमा कर देगी, एंड डेवलप इनटू एप्सिस, और डेवलप करेगी एप्सिस, मतलब पस का फॉर्मेशन करेगी। अब इसकी इटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है, तो देखिएगा इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। इसकी जो इटियोलॉजी है वो अननोन होती है, और जो मेन कॉज अननोन होता है उसको बोलते हैं अपन आइडोपैथी। तो ये क्या है? आइडोपैथी होती है। बट कॉमनली देखा जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी आईबीडी देखने को मिलती है। अब देखिएगा कुछ रिस्क फैक्टर हैं इसके। तो रिस्क फैक्टर आर, फर्स्ट फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को आईबीडी रही हो तो हो सकती है। स्मोकिंग एंड एल्कोहल। नेक्स्ट है हाई प्रोटीन एंड स्पाइसी फूड, इमोशनल डिस्टर्बेंस, सीवियर स्ट्रेस, जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, रेडिएशन की वजह से हो सकती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, या NSAID ड्रग्स लेने की वजह से, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग अगर कोई लेता है तो उसके अंदर भी आईबीडी होने के चांसेस हो जाते हैं। अब देखिएगा इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी में जो फर्स्ट डिजीज़ थी अपने क्रॉन्स डिजीज़, तो क्रॉन्स डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी में अपन देखते हैं कि इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हुआ है। इसकी वजह से सुपरफिशियल अल्सरेशन हो गया है, मतलब सुपरफिशियल लेयर पे अल्सर हो गए हैं।
इसकी वजह से फिस्टुला एंड एप्सिस देखने को मिल रहा है। फिस्टुला मीन एबनॉर्मल ओपनिंग हो गई है बिटवीन टू ऑर्गन, एंड एप्सिस मतलब वहाँ पस का कलेक्शन हो गया है। इसकी वजह से क्या होगा, रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, अब वहाँ से टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होने लगे हैं। एंड कलेक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट, और वहाँ पर जहाँ भी इन्फेक्शन होगा टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होंगे तो वहाँ पर जो WBC है जो डिफेंस का काम कर रही है तो वहाँ पर जाकर जमा हो जाएगी। तो कलेक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का कलेक्शन हो गया है वहाँ, और देखने को मिलेगा आपको ओडिमा, स्वेलिंग हो गई है, एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन वहाँ पर देखने को मिलेगा ओडिमा। एंड थिकिंग, थिकनेस देखने को मिलेगी ऑफ वावेल वाल, और डेफिनेशन में अपन ये देख रहे थे थिकनिंग हो रही थी क्रॉन्स डिजीज़ के अंदर, तो ओडिमा एंड थिकिंग ऑफ वोवेल वाल, वाल पर जो है आपको थिकनेस देखने को मिलेगी। मीन आप बोल सकते हो कि ये क्रॉन्स डिजीज़ है। अब सेकंड है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हुआ है, उसकी वजह से इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेशन होने लग गया। अब इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेशन होने लग गया तो ब्लड सप्लाई हो जाएगी डिक्रीज, उसकी वजह से वहाँ देखने को मिलेगा आपको नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस की वजह से अब सेल्स डैमेज होने लगेंगी वहाँ, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, और नेक्रोसिस का मीन है डेड ऑफ सेल। अब सेल डेड होने लगेगी तो नैरोइंग एंड शॉर्टिंग ऑफ कोलोन, जो कोलोन है कोलोन की सेल डेड हो रही हैं तो नैरो हो जाएगी कोलोन, तो नैरोइंग एंड शॉर्टिंग कोलोन देखने को मिलेगी। इसकी वजह से इन्फेक्शन इन द कोलोन एंटायरली, पूरी कोलोन के अंदर आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, ऐसे पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो देखिएगा फर्स्ट पेन इन एब्डोमेन बाय डेफिकेशन, जब भी पेशेंट स्टूल पास आउट करेगा तो उसको एब्डोमेन पेन फील होगा। ऐसे पेशेंट में नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, डायरिया देखने को मिल सकता है, सीवियर डायरिया हो सकता है, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी रेक्टल साइड से, एंड टेंडरनेस ऑफ द एब्डोमेन एंड स्पाज्म, एब्डोमेन पर जब आप फील करोगे तो आपको टेंडरनेस फील होगी, एंड स्पाज्म वहाँ पर ऐठन चलेगी इंटेस्टाइन के अंदर। एनीमिया देखने को मिल सकता है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग के कारण ब्लड की कमी आएगी, तो एनीमिया देखने को मिल सकता है। फैटिक देखने को मिल सकता है, एप्सिस वहाँ पर पस का कलेक्शन हो रहा था तो एप्सिस देखने को मिलेगा। फिस्टुला एबनॉर्मल ओपनिंग देखने को मिलेगी फिस्टुला। पेलर अपीयरेंस, बॉडी पेलर पड़ने लग जाएगी, पेलर अपीयरेंस देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। अब इसके लिए अपन क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो देखिएगा एक बेरियम सीरीज मतलब बेरियम मील एक्सरे करवा सकते हो आप, एंडोस्कोपी करवा सकते हो, ब्लड कल्चर एंड CBC करवा सकते हैं, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होगा। कोलोनोस्कोपी, कोलोन को विजुअलाइजेशन करके अपन देख सकते हैं, कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, स्टूल टेस्ट कर सकते हैं, इंटेस्टाइनल बायोप्सी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ अपने डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज़, एंड देखा अपन ने इसकी इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर एंड इसकी डेफिनेशन। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे मैनेजमेंट, वो पढ़ेंगे अपन सेकंड पार्ट में। थैंक यू स्टूडेंट।